ध्येय न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में पाचोरा शहर के जाने माने आस्था डेंटल हॉस्पिटल एंड माइक्रोस्कोपिक रूट कैनाल सेंटर के डॉक्टर आनंद जी जैन एंड डॉक्टर नम्रता जी जैन आज उपस्थित हैं। हम ध्येय न्यूज़ की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं उनका छोटा सा परिचय देना चाहूँगी। डॉक्टर आनंद जी जैन और उनकी पत्नी डॉक्टर नम्रता जी जैन, इनका आस्था डेंटल हॉस्पिटल पाचोरा शहर कृषि उत्पन्न समिति के सामने सुशील कॉम्प्लेक्स में स्थित है। पाचोरा शहर में वह 7 साल से दांतों के पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इस आस्था डेंटल हॉस्पिटल में दुनिया भर में रूट कैनल के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण माइक्रोस्कोपिक मशीनरी जलगांव जिले में सिर्फ पाचोरा के आस्था डेंटल हॉस्पिटल में स्थित है। डॉक्टर आनंद जी जैन और डॉक्टर नम्रता जी जैन, इनके साथ डॉक्टर दर्शिका कोटेजा, डॉक्टर शरद तिड़के, डॉक्टर साक्षी गुजराती, डॉक्टर प्रजक्ता पाटिल, डॉक्टर पूजा अग्रवाल जैसे डेंटल एक्सपर्ट इनके साथ जुड़े हैं। आइए हाल ही में दांतों के बारे में बहुत सारी समस्याएं और उनके साथ जुड़े सवाल को लेकर हम शुरुआत करते हैं। डॉक्टर आनंद जी, लोगों के दिल में हमेशा यही सवाल होता है, डॉक्टर आनंद जी, दांतों की समस्या आने पर उसे निकालना या नहीं निकालना, इसके बारे में बहुत बार पेशेंट चिंतित होता है। कृपया इसके बारे में विस्तृत से मार्गदर्शन करें। बिल्कुल लावण्या जी, मैं इस सवाल का जवाब भी आपको देना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि दांत निकालना ही नहीं चाहिए। जब तक तुमको दांत के डॉक्टर सलाह नहीं देते हैं तब तक दांत निकालना नहीं चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि दांत निकालने से कुछ अपाय है, पर दांत अपने जीवन में महत्व की भूमिका निभाता है। हमारे चबाने में, हमारे स्माइल में, जैसे कि नम्रता मैडम ने बताया, इसके लिए दांतों का एक अमूल्य अपने जीवन में स्थान है। तो इसके लिए दांत निकालना नहीं चाहिए। तो पेशेंट क्यों अक्सर ये निर्णय लेता है कि निकाल लेना चाहिए? इसका यह कारण मुझे लगता है कि लोगों के मन में आज भी एक भय है कि रूट कनाल में दर्द होता है, रूट कनाल करते वक्त मुझे कई सारे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो ये बिल्कुल भी गलत चीज़ है। आज के साइंस में, आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसमें हम अभी क्लिनिक में, हाल ही में हमारे क्लिनिक पे एक माइक्रोस्कोप लगा हुआ है। माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम दांतों का जो ट्रीटमेंट है कहीं विस्तार रूप से कर सकते हैं। जो हम आँखों से देख रहे हैं वो 10 टाइम्स बढ़कर के हमको दिखता है। और दांतों के रूट कनाल के वक्त यह चीज़ अगर देखी जाए तो हम आसानी से उसे साफ करने में हमको मदद होती है। यह रही एक बात। दूसरा बात, आपने मुझे पूछा कि दांत निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। तो बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहिए अगर हम बचा सकते हैं तो। अभी जो आधुनिक उपकरण जो है हमारे पास, जो आधुनिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है, इनके माध्यम से दांतों के रूट कनाल के वक्त बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। रूट कनाल के शुरू में ही हम एक भूल का इंजेक्शन देते हैं, जिसके वजह से आपको ट्रीटमेंट के दौरान कुछ भी दर्द महसूस नहीं होता है। रूट कनाल को करीबन 3 या 4 बार आपको आना पड़ता है। हम क्लीन करते हैं, उसको साफ करके भर देते हैं और उसके ऊपर एक अच्छा सा कैप लगा देते हैं ताकि आपको वो चबाने में मदद करे। अगर आपको डेंटिस्ट, दांतों के डॉक्टर अगर आपको सलाह देते हैं कि दांत निकाल लो, इसका मतलब वह काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है, क्योंकि आप आने में थोड़ा सा देर कर दिए। चलो खैर, अगर डॉक्टर आपको बोल रहे हैं दांत निकालना चाहिए तो बिल्कुल आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि वह खराब हिस्सा आपके मुंह में अनेक कारण उत्पन्न कर सकता है। जैसे कि उसके नीचे इन्फेक्शन बढ़ सकता है, वो आजू बाजू के दांतों को तक खराब कर सकता है। वही इन्फेक्शन आगे जा कर के आपको काफ़ी घातक हो सकता है, आपको काफ़ी घातक उसके परिणाम देखने पड़ सकते हैं। इसके लिए दांतों का वो खराब हिस्सा बिल्कुल आप निकाल लीजिएगा। लोगों के मन में काफ़ी भय रहता है कि दांत निकालने के बाद कहीं मेरी रोशनी ना चले जाए, कहीं मुझे सुनना कम ना हो जाए। यह सुन के तो हमें काफ़ी हंसी आती है, क्योंकि यह पब्लिक में, लोगों में ये आसानी से ऐसा थॉट्स क्यों आते हैं। इसका कारण यह मुझे लगता है कि वो आँखों के नज़दीक होता है दांत, कान के नज़दीक होता है। इसके लिए पेशेंट को लगता है कि कहीं दांत निकालने के बाद मेरी रोशनी ना चली जाए। अगर ऐसा होता तो अभी
आज लगभग हर क्लिनिक में करीबन 3 या 4 दांत निकलते हैं। तो इतने सालों से जो डेंटल ट्रीटमेंट पूरे भारतवर्ष में हो रही है, तो आधी लोक संख्या मुझे लगता है अंधी हो जानी चाहिए थी, या आधी लोक संख्या जो है पॉपुलेशन बहरी हो जानी चाहिए थी। ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो यह बताने का मेरा कारण है कि दांत निकालने के बाद बिल्कुल भी रोशनी नहीं जाती है, उसका और रोशनी, आंखों का कुछ भी दूर तक संबंध नहीं है। मैं दूसरा एक उदाहरण भी देना चाहूँगा। जो 80 साल के हैं, 85 साल के हैं, 90 साल के लोग भी बत्तीसी लगाते हैं। तो बत्तीसी लगाने के पहले तो दांत निकालने पड़ते हैं, तो यह दांत निकालने के बाद वो बत्तीसी यूज़ भी करते हैं, बत्तीसी पहनते भी है। तो आंखें तो उनकी आज भी अच्छी है, उनको शायद से बहुत से लोगों को तो चश्मा भी नहीं है। तो मेरा यह कहना है कि दांत निकालने के बाद रोशनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना कि सुनने में कोई फ़र्क पड़ता है। अच्छा, लोगों में यह भी एक मिथ है कि अक्कल दाढ़ हम निकालेंगे तो कहीं हमारे दिमाग पर कोई असर ना पड़ जाए। अच्छा, उसको अक्कल दाढ़ इसके लिए बोलते हैं कि अक्कल दाढ़ आने का समय जो है करीबन 18 साल या 25 साल तक होता है, और अक्ल भी आने का समय वही है। तो इसके लिए लोगों ने उसका नाम अक्कल दाढ़ रखा है। इसका मतलब यह नहीं कि अक्कल दाढ़ अगर आपको नहीं है तो आपको अक्ल नहीं है। मेरा यह बोलने का कारण है कि अक्कल दाढ़ और दिमाग का कोई भी संबंध नहीं है। अक्कल दाढ़ निकालने की ज़रूरत है तो बिल्कुल बेझिझक आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि अक्कल दाढ़ अक्सर इसके लिए निकाली जाती है कि उसको जगह नहीं होती है बाहर आने के लिए, वह टेढ़ी होती है। वो टेढ़ी होने के कारण होता क्या है कि अक्कल दाढ़ और उसके बगल वाला दांत, उसके अंदर का जो हिस्सा है वहाँ पर खाना फंसता है, और वह खाना जो फंसा हुआ है वह अच्छे दांतों को कैविटी क्रिएट कर सकता है, सड़न क्रिएट कर सकता है, सड़न बढ़ा सकता है। तो वो बढ़े नहीं, इसके लिए जल्द ही आपको जो टेढ़ी अक्कल दाढ़ है वह निकाल लेनी चाहिए। स्पेशली मैं एक बात कहना चाहूँगा लावण्य जी, कि अक्सर आप कोई भी डेंटिस्ट के पास जाओ, कोई भी दंत वैद्य, कोई भी डेंटिस्ट आपको दांत निकालने की सलाह कभी भी नहीं देगा, चाहे वो एज कोई भी रहो। इसके लिए नहीं कहेगा क्योंकि दांत का हमारे चबाने में बहुत अमूल्य ऐसा स्थान है, इसके लिए दांत निकालने की सलाह कोई भी नहीं देगा। अगर मान लो आपको कुछ कारणवश निकालना भी पड़ रहा है तो आप निकाल सकते हो। दांत निकालने से कोई नुकसान आपको नहीं पहुंचेगा। सिर्फ दांत निकालने के बाद, वह एक दांत निकल जाने के बाद आपको चबाने में दिक्कत आएगी, अर्थात बाकी तो आपको नुकसान कुछ नहीं होगा। एक खासकर मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं मराठी में बोलूँगा क्योंकि ग्रामीण जो हमारे पास पेशंट्स आते हैं वो अक्सर मराठी भाषा में बात करते हैं। तो माझा सांगण्याचा दृष्टिकोन हा आहे की शक्यतोवर बरेचसे डेंटिस्ट तुम्हाला फक्त वाचवण्याचाच सल्ला देतील, विशेषतः कारण दात हा खूप महत्त्वाचा पार्ट आहे आपल्या जेवणामध्ये, आपल्या खाण्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे। म्हणून दात वाचवण्यावरच खूप असा भर दिला जातो। तुम्ही कोणत्याही दंतवैद्यकाकडे जा, ते तुम्हाला दात वाचवण्याचाच सल्ला देतील। अर्थात काही कारणवश तुम्हाला जर जमत नसेल किंवा मग काही अडीअडचणी असतील किंवा दात खूप जास्त खराब असेल तर त्याला कदाचित काढावा लागू शकतो। मग तसं तुम्हाला दंतवैद्यक तुमचे काढायचा सल्लाही देतील, तो काढावाच लागेल। कारण जर का तो बाजूच्या दाताला त्रास देत असेल किंवा त्याच्या खालती इन्फेक्शन किंवा पस तयार होत असेल तर कदापि आपल्याला दात काढायचाही निर्णय घ्यावा लागू शकतो। जसं तुम्हाला तुमचे दंतवैद्यक व्यवस्थित सांगतात की दात काढायचा की वाचवायचा, तो हा शेवट, दात काढणे हा कधी शेवटचा पर्याय असेल। दात वाचवणे हे सगळ्यात पहिला महत्त्वाचा आणि सगळ्यात पहिला विकल्प राहील। म्हणून दाताचं रूट कनाल करणे हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे। व्हिडिओ आवडला असेल कृपया लाईक करा, आपल्या मित्रांना शेअर करा, YouTube चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून त्या शेजारचं घंटीचं बटन दाबा, म्हणजे अशाच प्रकारचे पूर्ण व्हिडिओज आपल्याला सतत मिळत राहतील।